तासुर ये जाता है मतलब आवाम के अंदर कि ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट है जो एक नहीं होने देती, ऐसा कुछ है क्या? या मैं नहीं जवाब देता हूँ। बल्ले नदीम साहब और मेरे साथ आज के प्रोग्राम इनकलाब के अंदर मौजूद हैं चेरी प्राइम के ऑनर नदीम शाह। तो आज बात होगी आपसे इनकलाब पर। तो इनकलाब पाकिस्तान में कैसे आएगा, कौन सा इनकलाब लाना चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम, इसके बारे में मैं सवाल करूँ। नदीम शाह भाई आप मुझे बताएं, पाकिस्तानी अवाम इनकलाब कौन सा लाना चाहती है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नदीम, मेरे साथ तारिक अवान साहब। तारुक तो करवा दिया था, मैंने एक दफ़ा फिर कहना ज़रूरी समझा। इनकलाब जो इस वक्त बांग्लादेश के अंदर आया तारिक भाई, आपने देखा होगा, मैं बेसिकली ये प्रोग्राम का जो है टॉपिक हमारा, और इनकलाब के ऊपर मैं बात करने वालों। पाकिस्तान के अंदर तो एक इनकलाब नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर जो है ना सोशल मीडिया टीम है हमारे पास, वैसी टीम नहीं है। वहाँ जो है ना यकजहती है, यूनिटी है। यूनिटी के बाद जो है ना आपके अंदर जो है ना वो चीज़ पैदा होती है जब मुल्की सतह पर आप जो है ना मुल्क के लिए सोचते हैं। कभी भी वहाँ इनकलाब नहीं आते जहाँ पर आपके यहाँ जो है ना ये देखा जाएगा कि ये सिंधी है, बलोची है, पंजाबी है, पठान है। ये इस तरह अगर कौमियतें बंटी हुई होंगी तो कभी भी जो है ना इनकलाब आप नहीं ला सकते। अच्छा, मैं एक बात काट रहा हूँ। नदीम शाह ने कहा कि पाकिस्तान में इनकलाब नहीं आ सकता। अभी हाल में ही आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों ने कैसे इनकलाब लाया? तो आज़ाद कश्मीर के अंदर यही हुआ ना। आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या था? आज़ाद तो कश्मीरियों में नहीं, कश्मीरियों ने यही सोचा ना कि हम कश्मीरी हैं। आज़ाद कश्मीर भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान का हिस्सा है नो डाउट, लेकिन वहाँ पर अलग जो है उनकी एक मतलब उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, रियासत बनाई हुई है ना। मतलब कहने का यही है कि वहाँ पर उन लोगों ने देखा कि हमारे साथ जो है जुल्म और जबर जो हो रहा है, वो हम जिस तरह ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर देखा जाए बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत सारी महंगाई का सामना है आवाम को, और बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ हैं वो हम लोग अपनी वीडियोस के अंदर जो है ना डिस्कस करते रहते हैं। अच्छा, तो मैं जिस तरह लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बांग्लादेश के अंदर और उसके साथ श्रीलंका के अंदर, रोमानिया के अंदर और तुर्की के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरह इनकलाब की सूरत हाल पैदा हुई है। वजह क्या थी कि अवाम मुतहद थी। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर इस्लामी तंजीम है जैसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसके ऊपर बैंड भी लगा हुआ है या लगा हुआ था या जो कुछ भी है, ठीक है, उसके अलावा उसने भी इनकलाब की बातें की। इसके अलावा जमात इस्लामी वो भी इनकलाब की बातें करती हैं। हर बार उनका नारा होता है इनकलाब इनकलाब, इस्लामी इनकलाब। अबे भाई, इस्लामी इनकलाब तो बहुत दूर की बात है। आप पाकिस्तान के अंदर पहले ये इनकलाब तो लाओ कि गरीब को गरीब की दहलीज पर उसका हक दिलाओ, फिर इनकलाब आ जाएगा। मैं आपको बताऊँ पाकिस्तानी अवाम बेसिकली इनकलाब, पहले इनकलाब पे मैं थोड़ी सी एक बात कर देता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ। आपको किसी ने रोका हुआ है क्या? नहीं रोका हुआ। फिर करें ना बात यार, फिर मैं असल में लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये बात कर रहा हूँ। करें। बात ये है कि अगर यहाँ अगर कोई इनकलाब अगर आ सकता है ना, तो यही इस्लामी जमातें ला सकती हैं या नहीं? इनके अंदर भी इख्तलाफात है, फिरका वारियत का इख्तलाफात है। सुने, फिरका वारियत के अंदर इख्तलाफात है। फिर इनकी अपनी एक तंजीम है जैसे जमात इस्लामी है, JUI है, उसके अलावा तहरीक लब्बैक है, उसके अलावा जमीयत उलमा पाकिस्तान है, JUP, उसके अलावा और बहुत सारी दीगर पाकिस्तान के अंदर मजहबी जमातें हैं। बात आपने मजहबी जमातों की की है, मैं वही तो बता, कभी भी नहीं आ सकता। वजह क्या है? वजह देखो, वो बात आपकी बिल्कुल परफेक्ट है जो आपकी, मैं उसकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मैं असल में कहना ये चाह रहा हूँ कि देखे, बाकी सियासी जमातों के अंदर जो है ना वो चीज़ नहीं है जो मजहबी जमातों के अंदर है, क्योंकि मजहबी जमातों के अंदर जो है ना मजहबी, मैं वो कहूँगा कि जुनून है। वो अपनी जो है ना उस पीर साहब की या अपने अमीर की कोई भी वो बात को टालेंगे नहीं, वो अपनी जान तक देने को गरेज नहीं करेंगे। लेकिन मसला वही है जो बात आप या नदीम भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ इल्लामा इकबाल के शेर पर कि जिसमें ना हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी, रूए उमम की हयात, कश्मकश इनकलाब। यानी कि जिसके अंदर इनकलाब ही ना हो वो बंदा इंसान जिंदा नहीं, वो मुर्दार है, वो मुर्दा है। तो हम पाकिस्तानी जो 24 करोड़ आवाम है वो मुर्दार कौम है। फिर तारिक अवान, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश के अंदर ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर इनकलाब जैसी सूरत? देखो बांग्लादेश, आप देखें हाँ। मेरी बात सुने, मैं आपको बता रहा हूँ कि हसीना वाजिद मुजीबुर रहमान की बेटी है और जो बानिए बांग्लादेश हैं। और देखें कि आप जब से 1973 के बाद जब बांग्लादेश अलग हुआ, पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था, 2 अलग हुआ, वो जैसे भी हो उस बेस में नहीं जा रहे, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आखिर वो और आज का टाइम, यानी कि अगर इतना अरसा अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के अंदर उनको हीरो तस्वर किया है। इतने तो बुरे हालात नहीं थे, क्या समझते हैं, कोई साजिश थी, क्या था यार? बात हो रही है इनकलाब की। आज का टॉपिक जो है इनकलाब था या साजिश थी? मैं पूछना चाह रहा था। मैं आपको इसका भी जवाब दूंगा कि इनकलाब था या साजिश था। अभी मैं बताता हूँ कि किसी भी मुल्क के अंदर
तुलबा जो हैं, तालिब इल्म जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। बेसिकली होती ताकत है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, क्योंकि नौजवान तबका है, गर्म खून है, गर्म जोशी उनके अंदर पाई जाती है। तो बांग्लादेश के अंदर जो इनकलाब पूरा ओवरऑल आया वो बांग्लादेश के तालिब इल्मों ने लाया। वो किसी जैसे अभी कराची के अंदर मुख्तलिफ किस्म की तलबा तंजीम है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, PTI की, इस्लामी जमीयत तलबा है, पख्तून SF है, पीपल्स फाउंडेशन है, इस तरह की बहुत सारी तलबा तंजीमें ये भी मुंतशिर हैं, अलग अलग हैं, एक साथ नहीं हो सकती। उनकी जो तलबा तंजीम है वो पूरे मुल्क के अंदर एक ही थी, बिल्कुल ये बिल्कुल यानी मुतहद हुई। अगर तलबा लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ वहाँ पर एक कोटा सिस्टम की हाँ यार, अगर हाँ आपके सवाल का जवाब मैं दे दूँ, वो आपने कहा कि इनकलाब साजिश है। इतने तो बुरे हालात नहीं थे जितने पाकिस्तान के बुरे हालात हैं, जो जिसको हम कहते थे 2 टके के, वो आज जो है ना 2 टके भी हमारे नहीं हमारे रुपए से बहुत आगे भाई। आप तो इतने बुरे हालात आप ढाका को देख लो और हमारा कराची शहर को देख लो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार। मैं ये कहूँगा कि बांग्लादेश के अंदर जो अभी हसीना वाजिद का तख्ता कल्टी हुआ वो एक साजिश के तहत हुआ। मतलब आप समझते परफेक्ट नहीं ना, देखें नहीं इनकलाब नहीं है, उसके बारे में मैंने पढ़ा है। मैं आपको बताता चलूँ कि हसीना वाजिद के बारे यार आपने मुझसे राय ली, मैंने दे दी। वो आपकी राय थी, लेकिन मैं अपनी राय अपने अभी पंगा लो। जो मैंने पढ़ा है मैं उस पर वो बात करना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने ये पढ़ा है कि स्टूडेंट जितने भी थे वो एक कोटा सिस्टम के तहत जो है ना, जो नौकरियाँ दी जाती थी ज़ात पात और सियासी, वो ख़त्म नहीं हो रहा था। मतलब ये कहने का कि जैसे इमरान खान हमारे पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर मेरिट की बात करते हैं, उसी तरीके से स्टूडेंट चाह रहे थे कि मेरिट पर सारा कुछ हो। बिल्कुल तो फिर भी वो ख़त्म नहीं हो रहा था। आखिरकार जो है ना ये तहरीक एक बनी, वो तहरीक की सूरत जो है ना इतनी ज़्यादा तेज़ी से ये नदीम शाह, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो आपकी बात ठीक है कि उनको हक नहीं दिया जा रहा था, कोटा सिस्टम वहाँ लागू था, सही है। वो जो मेरिट पे था उनको मेरिट पे मुताबिक नौकरियाँ नहीं दी जा रही थी गवर्नमेंट की। हमारे तो यहाँ पे बंदर बांटे घरों में सोए होते हैं और हाजिरियाँ लग रही होती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट टीचर। आपने कल देखा था ना? हाँ कल एक बंदा मिला था, याद है ना? बंदा नहीं है, मैं सबको जानता हूँ। मैं नाम नहीं लेना, नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लेंगे, लेकिन है ये पार्टी का नाम भी ले लूंगा मैं डरता वरता नहीं हूँ। सिंध के अंदर है तो और कौन सी पार्टी हो सकती है? अभी इस मौजूद पे नहीं है, ये नेक्स्ट वीडियो पे हम बताएंगे आपको। अब वो अभी दोबारा भी हम लोग बना रहे हैं वीडियो। अच्छा, अब ये साजिश ऐसी थी कि उसके अंदर फौज भी तो मुलव्वस थी बांग्लादेश की। नहीं ना, देखें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें आपकी और मेरी ख्वाहिश क्या है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर? यार अच्छी नौकरी हो, हाँ। हर चीज़ अपने रेट के मुताबिक मिल रही हो, कहीं कोई डंडी ना मार रहा हो, जैसे दूध वाला पानी मिलाता है, गोश्त वाला पानी छिड़कता है, सही है। दालों के अंदर ये छोटे छोटे किंकर मिलाए जाते हैं, लाल मिर्च के अंदर ये क्या कहते हैं बुरादा मिलाया जाता है। कहने का ये कि हमारी ये ख्वाहिश है कि बिल कम हो, महंगाई कम हो, हर चीज़ लॉ एंड ऑर्डर हो, एजुकेशन का सिस्टम हो, आपका मेडिकल का सिस्टम हो, सफाई सुथराई का सिस्टम हो, इंसाफ का सिस्टम हो। यार बिल्कुल। कहने का मकसद ये है कि आवाम को जब ये चीज़ मुयस्सर नहीं होगी तो फिर क्या होगा? तो यही होगा ना, इनकलाब ही आएगा ना असल में। लेकिन पाकिस्तान में इनकलाब, अच्छा आपने अपनी राय ये नहीं दी कि पाकिस्तान में इनकलाब क्यों नहीं आ रहा? मैंने आपको बताया तो है नदीम शाह कि पाकिस्तान में इनकलाब इस वजह से नहीं आ रहा कि हमारी जो दीनी जमातें मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बटी हुई हैं, इस तरह मुख्तलिफ सियासी तंजीमें, उनके अपने झंडे हैं मुख्तलिफ रंगों के, उनके अपने नारे हैं, उनकी अपनी बातें हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी अपनी पार्टियाँ बनाई हैं। एक चीज़ मैं माज़रत के साथ मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कहीं अगर हम देखते हैं पूरी सियासी पार्टियों को या मजहबी जमातों को, कहा यह जाता है, तासुर ये जाता है मतलब आवाम के अंदर कि ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट है जो एक नहीं होने देती। ऐसा कुछ है क्या? या मैं नहीं जवाब देता हूँ, मतलब नदीम शाह बोल रहे हैं, मैं जवाब नहीं देता हूँ। अब लगा रहे यार, जब भी मैं बात करता हूँ या ये बीच में काट देते हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना यार, आप मुझसे एक सवाल करो, मैं उसका जवाब दूंगा। अच्छा, उस बात को कंप्लीट करके फिर इस बात का जवाब देते हैं। कौन सी वाली पे? वही जो अभी आप बात कर रहे थे। अब मैं भूल गया हूँ। अच्छा चलें, ये वाली बात कर लें। कौन सी वाली? यही वाली। क्या आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये तासुर आवाम के अंदर पाया जाता है कि मतलब वो सोचती है कि एस्टेब्लिशमेंट है जो कि सबको एक नहीं होने देती? नहीं यार, महंगाई ने मार दिया है। अभी 28 अगस्त की हड़ताल का ऐलान किया जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान ने कि मुल्क हड़ताल होगी। यार उस हड़ताल का उनको फ़ायदा है सियासी बुनियादों पर, हमें नुकसान है। एक दिन की हड़ताल से करोड़ों नहीं अरबों रुपए का कराची शहर को नुकसान होता है। हड़ताल का ऐलान किया, स्ट्राइक का ऐलान किया पूरे पाकिस्तान में, मुल्क गिर, उसका उनको सियासी बुनियादों पर फ़ायदा है, लेकिन पाकिस्तानी आवाम को बिलखुसूस कराची को अरबों रुपए का नुकसान होगा।
और तुमने 14-15 दिन में मैंने ये भी सुना था 14-15 दिन में जो धरना दिया उससे क्या फायदा मिला? हाँ, मैंने ये सुना था कि धरने के अंदर तो बहुत सारे मामला तय हो गए हैं, बहुत सारी बगलें बजा रहे थे जमात इस्लामी वाले के, बिजली के रेट्स कम हो गए, इन्होंने IPPs का मसला उठाया है। नदीम शाह, हमारा वैसे मौजू ये है तो नहीं, लेकिन मैं वैसे ही ज़रा जानना चाह रहा हूँ। यार हमारा मौजू है इनकलाब का। अब देखो वो इनकलाब लेकर आया था, कराची के लोग गए पूरे पाकिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद, लोग जमा हुए हैं। 14 दिन के अंदर तकरीबन उनके 15-20 हज़ार लोग भी नहीं थे और बात कर रहे थे वो इनकलाब की। 10 नुकाती एजेंडा बनाया हुआ था। हुकूमती टीम 3 दफ़ा उनके पास आई है। आखिर में हुकूमत ने तंग आकर एक चाल खेल कर उनको बोला, लॉलीपॉप दे दिया कि 45 दिन का टाइम है, आप लोग जाओ, हम इंशाल्लाह बिजली के बिलों को कम करेंगे और जो तनख्वाहदार तबका है तो उस पर भी टैक्स कम करेंगे। इतना बड़ा लॉलीपॉप नहीं, इसे इतना बड़ा लॉलीपॉप दिया है। अच्छा, एक और बात मैं आपको खबर दूं कि गोल्ड मेडलिस्ट हमारे अरशद नदीम जो कि इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं, इसके साथ साथ आमिर खान के नाम से एक लड़का है जो कि KPK के रहने वाला है, उसने भी गोल्ड मेडल हासिल किया, लेकिन बदकिस्मती से उसको वो पजीराई नहीं मिल सकी जिस तरह अरशद नदीम साहब को मिली। तो मैं उसको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने चैनल की तवज्जुह से, और अपने जो हुक्मरान है उनसे कहूँगा कि वो के अंदर जो आमिर खान जो गोल्ड मेडलिस्ट जो आया, मैंने भी ताइक्वांडो जो है ना उसने मैंने वीडियो देखी है, ठीक है। लेकिन यार पता है पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। अब अगर हर एक को इस तरह का प्रोटोकॉल देने लग गए तो पाकिस्तानी अवाम यानी चड्डियों में घूमना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये बात है। तो भाई वो जो अरशद नदीम इतना भी तो फिर दूसरों को नहीं उठाना चाहिए ना। हाँ, ये बात है। अगर उसको 10 करोड़ अगर 20 करोड़ दिया अरशद नदीम को हुकूमत पाकिस्तान ने, वो भी हमारे टैक्स के पैसों से दिया है, बता दूँ कौमी ख़जाने से, तो 10 लाख रुपया और 10 करोड़ उस आमिर खान को दे देते, 10 इसको दे देते, 20 करोड़ हो जाता। हमारे को थोड़ा सा बोझ और से हमारे ऊपर और टैक्स लगा लेते हैं। एक साबुन जो मेरे तो 4-5 दिन चलता है, गर्मियाँ है, मैं सुबह शाम मैं नहाता हूँ, ठीक है, वो 4 दिन के बजाय 2 दिन चल जाएगा। चलो, लेकिन तुम दो उसको गोल्ड मेडलिस्ट, दो 20 करोड़ रुपया। अच्छा, अभी एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ, यानी कि पाकिस्तान में तो इनकलाब ना आप देख रहे हो ना मैं देख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर इनकलाब आ गया और ये सारी सूरत हाल चेंज हो गई है, तो क्या समझते हैं जो उनका फ्यूचर अब ब्राइट है या उसका फ्यूचर बांग्लादेश का? अब बांग्लादेश की जो तलबा तंजीम का जो नुमाइंदा है, यानी कि उनका जो लीडर है, कायद है, अब वो कहते हैं कि मैं किसी सियासी जमात को मैं नहीं मानता हूँ। ये सिर्फ तालिब इल्म नहीं है, ये उनकी आबादी के मुताबिक जितना बच्चे है ना, बोलते हैं ये सब हमारा हिस्सा है। अच्छा, ठीक है। अब मैं किसी की पॉलिटिक्स को नहीं मानता हूँ। तुमने इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया, बाकायदा उसका आज बयान आया। वो ये कहना चाहते हैं आइंदा इलेक्शन में हमारी तलबा तंजीम के नुमाइंदे इलेक्शन लड़ेंगे, आप उनको वोट दोगे, वो वोटों से आगे आएंगे तो इंशाल्लाह आप सबके मसले हल होंगे। इसका मतलब है कि वाकई में मेरिट का सिस्टम एक जो है लागू होने वाला है, क्योंकि तलबा का तो यही एक सबसे बड़ा जो है एक इशू था, जो डिमांड थी। मुझे लगता है कि अगर इलेक्शन में वाकई में वो लोग जीत जाते तो उनका मसला हल हो सकता है। लेकिन इसके पीछे जो साजिश वाली बात आप कर रहे थे, कहीं इंडिया भी सुनने में आया कि ये मुलविस भी था। इंडिया कहता है पाकिस्तान मुलव्वस है, पाकिस्तान कहता है इंडिया मुलव्वस है। अच्छा। यार बहरहाल पाकिस्तान को इस चीज़ से कोई गरज नहीं है, पाकिस्तान को तो खुद अपने लाले पड़े हुए हैं, दूसरों से क्या लेना देना, ठीक है ना। बिल्कुल। तो और फिर फरमाएं। यार आज कराची शहर का मौसम बहुत सेक्सी हो रहा है, यानी कि बहुत प्यारा हो रहा है। बारिश की हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो के अंदर मौसमात वालों ने पेशन गोई की थी, हमने भी की थी, लेकिन कल शाम में बताया गया कि बारिश होगी, लेकिन उस तरीके से नहीं होगी जिस तरह जोर था। कुछ इलाकों में तेज़ बारिश हुई है, लेकिन बल्दिया टाउन के अंदर हल्की हल्की बारिश हुई है, लेकिन मौसम बड़ा प्यारा है यार। मौसम बड़ा प्यारा है, इसी वजह से हमने सोचा क्यों ना वीडियो भी बनाई जाए और बहुत सारी मौज़ूआत पर बात की है। और मौज़ूआत के साथ हम साथ में फिर बार बार अक्सर अपनी वीडियो में हम कहते हैं कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटा दबा दो, घंटा बजा दो यार। जिस तरह हुकूमत ने हमारा घंटा बजाया हो ना, तुम इस चेरी प्राइम का घंटा बजा दो चारों तरफ, टन 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 टुन 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 करते हुए। हुकूमत ने हमारे को झंडे की तरफ लगाया, वो डंडा सारा डंडा हमारे अंदर दिया है बस। तो यार मैं आप लोगों से तो बहरहाल ये कि कोई भी अगर हमारे साथ किसी मौजू पर बात भी अगर करना चाहते हैं तो आए, हमारे साथ बैठे, हम बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, टॉपिक पर हम बात करते हैं और अपनी राय देते हैं। हमें पता है कि हम बहुत सारी बकचोदियां कर रहे होते हैं, लेकिन आपके लिए कर रहे होते हैं। खाना पीना साथ लेकर आना। अच्छा हाँ, खाना पीना अपना साथ लेके आना, चाहे आपने अपनी खुद, गरीब चैनल है, आपने अमीर करना है। हाँ। चलें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।